वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। गुड इवनिंग चंदीप, यावर, क्या हाल है भाई लोगों? कैसी चल रही है तैयारी? विशाल, सादिया, शाहिद, जाफरी, क्या चल रहा है? वेलकम टू दी 7th लेक्चर ऑफ सर्वेइंग डियर। मैं हूं आप लोगों का दोस्त ऐश्वर्य, जो पढ़ाता हूं आपको ये सारे सब्जेक्ट्स। एंड डियर, आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 एंड आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग कंपास सर्वेइंग। आज स्टार्ट करने वाले हैं डियर कंपास सर्वेइंग। बीमार हूं सर, ऊपर से ये गर्मी। कहां पे रहते हो आप? जम्मू में गर्मी अभी तेज हो गई क्या? गुड इवनिंग विशाल। अच्छा, चलो कोई नहीं, बीमारी का भी मजा लेना चाहिए, रिलैक्स रहता है बंदा। चलो, आप लोगों ने तो हमें बीमार कर रखा है। सर व्हाट्सएप चेक कर लेते यार आजकल, सही में यार मैं सब कुछ तो आपको ऐप में डलवा देता हूँ। कल रात को ही आई थिंक मैंने पीडीएफ भी डलवा दिया, एवरीथिंग मैंने कल ही करवा दिया था। लेक्चर भी कल रात को ही अपलोड करवा दिया था, पीडीएफ भी रात को ही अपडेट हो गया था। ठीक है संदीप, मैं देख लेता हूँ आपका मैसेज। अभी क्लास खत्म होने के बाद सबसे क्या ओपन नहीं हो रहा था, आई होप अब हो गया हो। ओपन क्या नहीं हो रहा? पीडीएफ नोट्स ओपन नहीं हो रहा पीडीएफ ऐप में? नहीं भाई, जो एनरोल्ड है वो सब पीडीएफ ओपन करके देख सकते हैं डियर। जो एनरोल्ड है वो सब लोग पीडीएफ ओपन करके देख सकते हैं। सभी लोगों को दिक्कत आ रहा है क्या पीडीएफ ओपन होने में? टेल मी, पीडीएफ ओपन होने में सबको दिक्कत आ रहा है क्या? हो गई थी ओपन, ठीक है। मैं फिर भी एक बार, अच्छा इशू आता है, चलो मैं फिर भी एक बार चेक कर लूंगा अगर ऐसा कोई ग्लिच है टेक्निकल तो डियर। चलो डियर स्टार्ट करते हैं डियर। कौन सा लेक्चर है आज? 7th। तो जैसे ही हमारे 10 लेक्चर होंगे हमारा कंपास सर्वेइंग खत्म हो जाएगा। और ठीक चल रहे हैं हम। अब मुझे लगता है कि स्पीड सही है हमारा कंपास सर्वेइंग। आई विल ट्राई टू फिनिश इन 3 लेक्चर। एक लेक्चर का बफर लेके चलेंगे ताकि आगे किसी टॉपिक में जरूरत पड़े तो हम उसको लगा लें। थियोडलाइट में एक चैप्टर बहुत रहेगा, टेक्यूमेट्री में 2 बहुत है, ट्रेवर्सिंग में भी 2 बहुत है, कंटूरिंग में एक सफिशियंट है, कर्ल्स में भी एक सफिशियंट है, प्लेन टेबल में भी सफिशियंट है, लेबलिंग में देख लेते हैं। यस, ओके डियर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कंपास सर्वेइंग, कल वाले क्वेश्चंस कहां गए? कल वाले क्वेश्चंस लगाए थे क्या आप लोगों ने? कल वाले क्वेश्चंस लगाए थे क्या आप लोगों ने? टेल मी। क्वेश्चंस तो लाए नहीं मैं। कल वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने किए थे, जल्दी से मुझे बता दीजिए। आंसर मैंने मोस्टली का आंसर लिख दिया था। आर दे मैचिंग और नॉट? पूरा नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, उसको डियर पूरा कर लेना। तो 100 रेडियन वाला भी मैंने चेक नहीं कर पाया। प्रियंका आपने भेज दिया था उनको? ओके ओके, लगाए हैं। तो कितने परसेंट क्वेश्चन मैच हो गए? एक आधे क्वेश्चन को छोड़ करके सबका आंसर मैंने लिख दिया था, सारे न्यूमेरिकल्स के आंसर लिख दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में ए कैसे निकालना है? क्वेश्चन नंबर 6 कल का पीडीएफ देखना पड़ेगा। लेट मी चेक, कल का पीडीएफ देखना पड़ेगा। कल का पीडीएफ या कर लेंगे डिस्कस, क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस कर लेंगे डियर। क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
Okay, a steel tape of 30 meter long was standardized under a pull of 65 Newton. If the pull at the time of measurement 80, determine the correct tape length. If weight is 10. Okay. डियर देखो कैसे निकलेगा चंदीप, आपको यस्टरडे डाउट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आप पूछ रहे हो कि सर एरिया कैसे निकलेगा। एरिया भाई आपको वेट दे रखा है, वेट कितना दे रखा है आपको, 10 न्यूटन दे रखा है। ओके जी, 10 न्यूटन आपको वेट दे रखा है। यूनिट वेट दे रखा है आपको कितना, 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, यूनिट वेट होता है आपका वेट ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पहले निकाल लो, वॉल्यूम हो जाएगा वेट ओवर यूनिट वेट, तो 10 न्यूटन अपॉन 78.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहां से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, यहां से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा मीटर क्यूब में। ओके, एंड वॉल्यूम को गाइस यू कैन कीप एरिया इनटू लेंथ, तो लेंथ विल बी 30 मीटर चेन है, 30 मीटर चेन है, तो यहां से आप क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल सकते हो चंदीप। ठीक है, ओके क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कल के पीडीएफ के नोट से आंसर मैंने लिखा हुआ है 5.282 इंटू 10⁻⁴। ओके डियर, चलो एनी अदर डाउट। चलो डियर क्वेश्चंस कर लेंगे डिस्कस फिर, डोंट वरी। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कंपास सर्वेइंग। ओके, दैट इज कंपास सर्वेइंग। ओके डियर, हाँ ठीक है। कंपास सर्वेइंग एक स्टेप और आगे बढ़ गए, अभी तक बस लीनियर मेजरमेंट कर रहे थे। कंपास सर्वेइंग के अंदर डियर हम लोग एंगल मेजर करेंगे, बट कौन से एंगल मेजर करेंगे, ये सर्वे होगा विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास से हम लोग एंगल मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल वाले, और चेन का यूज यहां भी करके हम लोग लीनियर मेजरमेंट निकालेंगे। और जब एंगल और लीनियर मेजरमेंट दोनों हमारे पास होंगे तो हम कर सकते हैं फिर ट्रेवर्सिंग, उसके बाद हम कर सकते हैं डियर ट्रेवर्सिंग। ठीक है, तो जानेंगे इस लेक्चर में हॉरिजॉन्टल एंगल, यस जानेंगे इस लेक्चर में कि कंपास सर्वेइंग क्या होता है, कितने तरीके के कंपास होते हैं, कंपास सर्वे एंगल कैसे मेजर करता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, किन किन सिस्टम में हम लोग एंगल मेजर करेंगे, लाइक होल सर्कल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग। ठीक है, ये सारा का सारा डिस्कशन डियर इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। तो चैप्टर काफी आसान है आपका, थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल याद रखना पड़ता है कि मेरिडियन किसको बोलते हैं, ओके बियरिंग किसको बोलते हैं, फोर बियरिंग क्या होती है, बैक बियरिंग क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, और कल बात करेंगे इंक्लूडेड एंगल्स के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसकी बात करेंगे प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, सर्वेयर्स कंपास क्या होता है, ये सारा डिस्कशन डियर आज की क्लास में रहेगा। और कल हम लोग बात करेंगे लैटिट्यूड, डिपार्चर एंड ऑल। ठीक है, और परसों करेक्शंस एंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, so compass surveying is also a branch of surveying in which we are going to measure the direction, we are going to measure the direction of survey lines with the help of compass, and here even we can measure the length with the help of chain or with the help of tape. So both type of work we are going to do under the compass surveying. बट ऑब्वियसली बात है चेनिंग एंड टेपिंग हम लोग सीख गए हैं। ओके, तो अब वक्त है एंगल निकालने का, अब वक्त है डियर एंगल निकालने का। ठीक है डियर, सर आपके सामने ही है, एंड एकदम से मैं आपको बता दूं, सर ने इशारा भी किया है कि कल प्रिपेयर रहना एनवायरनमेंट के लिए, कल प्रिपेयर रहना एनवायरनमेंट के लिए।
बिलीव मी सर, अभी भी बैठ करके आपके लिए पीपीटी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। पीपीटी के मोड में एनवायरनमेंट जैसा लेंथी सब्जेक्ट, ठीक है, वो आपको बताएंगे। और कल डियर हम लोगों की जो क्लासेस के टाइमिंग रहेंगे दैट विल बी लाइक 7 to 8:30, 1.5 घंटे के सेशन रखेंगे, 7 to 8:30 एंड 8:30 to 10, या 15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है, 9:15 तक उसको एक्सटेंड कर लेंगे। क्लियर है डियर? ठीक है, तो कल से आप 7 से 10:30 तक ऑक्यूपाइड रहोगे। कल से आप लोग 7 से लेकर के 10:30 तक ऑक्यूपाइड रहोगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप सजेस्ट कर सकते हो कि पहले क्या है, वैसे अभी तो ऑप्शन नहीं है, पहले हम लोग एनवायरमेंट ही रखेंगे, बिकॉज 6 to 8 आई ऑलरेडी हैव ए सेशन। कल नहीं है, कल छुट्टी है, तो कल मैंने स्टूडेंट्स को जल्दी बुला लिया कल के लिए। हाँ सर, मेरा ऑफिस 7 तक है सर, कैसे होगा? डियर थोड़ा करना पड़ेगा शायद। अगर 7:30 से करेंगे देन मैं कब फ्री होऊंगा? एक मॉर्निंग कर ले डियर। देखो कल तो एक काम करते हैं, कल का लेक्चर तो हम 7 PM स्टार्ट कर देंगे, बाकी हम कल दोपहर को डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का डिस्कशन हो गया है, कल आपका टेलीग्राम ग्रुप भी बन जाएगा, कल आपका टेलीग्राम ग्रुप भी बन जाएगा डियर। ओके ठीक है डियर, एक मॉर्निंग में कर दे, लेट्स सी, ठीक है, एक मॉर्निंग में कर देते हैं। एक मॉर्निंग में कब तक की विंडो है अपने पास? एनीबडी? मॉर्निंग में कब तक की विंडो है? मॉर्निंग में कब तक की विंडो है? जल्दी थोड़ा सा। Because I am planning for morning batch. मॉर्निंग में बताओ कब तक आप कर सकते हो? आर यू ऑल रेडी? 10 to 12, 9 ना, 7:30 to 9:15 कर लें क्या? नहीं, 6 बजे तो नहीं उठता मैं, आई एम ए काइंड ऑफ नॉकटर्नल पर्सन, जो रात को 12-1 से पहले तो सो ही नहीं सकता, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं नॉर्मली 8 बजे सो के उठता हूँ, रात को 12-1 बजे काम करने के बाद। तो 7:30, 7-पौने-7 बजे उठ करके मैं 8:30-7 से आपकी क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर कल डिस्कशन कर लेंगे। कल जब आपका एनवायरनमेंट होगा तो मैं भी सेशन में आ जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। ओके, 7:30 to 9 आई कैन डू। ओके चलो डियर, स्टार्ट करते हैं कंपास सर्वेइंग डियर। कंपास सर्वेइंग मैंने आपको बताया, इट इज अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच डायरेक्शन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड लेंथ्स आर वी आर गोइंग टू मेजर विद द हेल्प ऑफ टेप। ओके, तो अगर मेरे पास लेंथ भी होगी और मेरे पास एंगल्स भी होंगे, डायरेक्शंस भी होंगी, तो मैं एक अपना ट्रेवर्स बना सकता हूं, एक नक्शा बना सकता हूं। Okay, so generally with the help of compass, with the help of horizontal angle, we can actually establish a traverse. Traverse you all know now, what is traverse? Traverse is basically the series of straight line, okay, which is connected to form closed polygon or open polygon, है ना। ट्रेवर्स आपका क्लोज भी हो सकता है, लाइक किसी पार्क का सर्वे कर रहे हो, किसी कॉलोनी का सर्वे कर रहे हो, तो ट्रेवर्सिंग विल बी क्लोज्ड। ओके, और अगर मान लो आप अलोंग द रेलवे लाइन, अलोंग द हाईवे आप सर्वे कर रहे हो, देन दिस ट्रेवर्सिंग इज गोइंग टू बी ओपन। सो ट्रेवर्स कैन बी ओपन एज वेल एज इट कैन बी क्लोज्ड। ओके, आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो जो भी आप, ये आपका एग्जांपल है क्लोज ट्रेवर्स का, ये आपका एग्जांपल है क्लोज ट्रेवर्स का, ए टू बी विच इज रनिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच इज रनिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, so the line joining these points are known as traverse line। ये जो ट्रेवर्स बना है, इस लाइन को डियर आप क्या बोलोगे? इस लाइन को आप लोग बोलोगे ट्रेवर्स लाइन। ये क्या बोलोगे इसको? इट इज ट्रेवर्स लाइन।
ओके, जो इंडिविजुअली लाइट्स आपकी हाईलाइट हो रही है, दे आर ट्रेवर्स लाइन, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट एंड मेजर दिस एंगल, दिस इज नोन एज कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि इंक्लूडेड एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। डोंट थिंक कि आपको कंपास ये एंगल डायरेक्ट दे देगा, नो, कंपास विल गिव यू बियरिंग with reference to some fixed meridian, उस मेरिडियन से आप बियरिंग निकालोगे और अलग अलग बियरिंग की मदद से आप लोग इंक्लूडेड एंगल या एक्सक्लूडेड एंगल की कैलकुलेशन करोगे। दैट वी विल लर्न इन टुमारो सेशन कि कैसे आप इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड एंगल निकालोगे। अच्छा, सभी को पता है कि क्रॉस चेक करने के लिए व्हाट इज द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन। अगर मेरा पॉलीगन क्लोज्ड है तो व्हाट इज द सम ऑफ इंटरनल एंगल, व्हाट इज द सम ऑफ इंटरनल एंगल, एवरीबॉडी बोल के चलिएगा एक बार, यहीं पे बता देता हूं कहीं बाद में दिक्कत हो। व्हाट इज द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन, ट्राइंगल में इंटरनल कितना होता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल। अरे ऐसा क्या पूछ लिया मैंने, लैगिंग हो रही है क्या मेरी आवाज और आप में? Let's suppose if I am having a polygon, closed polygon with side n, okay, 540 बोल रहे हैं, 2n minus 360, ओके, ओके, देखो ये लिख लो, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ क्लोज्ड पॉलीगन is n minus 2 into pi, it is equal to n minus 2 is equal to pi, ठीक है। और अगर मिलना है सर से आपने, सर भी बार बार मजे ले रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं, आज वो फ्री है, कल से मैं भी इनकी क्लास में ऐसे आऊंगा, ठीक है। n minus 2 into pi एंड सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितना होता है डियर, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितना होता है, दैट इज n plus 2 pi, है ना। ये पढ़ते हो आप लोग, क्लास 8 9 10th में पढ़ते हो आप लोग, है ना, ये सब फॉर्मूले। लेट्स सपोज ट्राइंगल है, ट्राइंगल 3 साइड्स 3 minus 2 1 pi, और देखो ट्राइंगल है ना ये, लेट्स सपोज, तो दिस इज इंटरनल एंगल, दिस वन दिस वन दिस वन, ये क्या है मेरे पास, इंटरनल एंगल हो जाएगा। ये एक्सटर्नल एंगल कितना होगा डियर, ये कितना होगा, ये एंड ये, तो एक्सटर्नल एंगल का जो सम होगा दैट विल बी n plus 2 pi, एंड इंटरनल एंगल का जो सम होगा दैट विल बी n minus 2 pi। दोनों आपको पता होने चाहिए, बिकॉज सेवरल टाइम यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एक्सक्लूडेड एंगल, समटाइम्स यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इंक्लूडेड एंगल, ओके। सो हाउ यू कैन गेट, और देखो एक्सक्लूडेड एंगल क्या होता है, इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, डोंट मिक्स दिस कंसेप्ट विद इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल, okay, this is interior angles and this one is exterior angles, so sum of internal angle, that's why I have written here internal angle, not included angle. The sum of internal angle is n minus 2 pi and external angle is n plus 2 pi. Similarly अगर क्वाड्रिलेटर होगा, क्वाड्रिलेटर में दो 4 साइड्स होती है, 2 pi 360 डिग्री, और एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 6 pi। आ रही है बात समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन, टेल मी, सभी को क्लियर है? अरे बोल के चलिएगा दोस्त, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या हो गया, ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े, ठीक है।
तो इंटीरियर एंगल सम n माइनस 2 पाई, एक्सटीरियर एंगल, इसको बड़ा बड़ा नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, 5 पेंटागन, मतलब 3 इंटू पाई इज इंटीरियर एंगल, है ना, मीन्स 540। ठीक है, तो कल को जब आप ये एंगल मेजर करोगे विद द हेल्प ऑफ कंपास और कैलकुलेशन से, तो सम भी तो करके देखोगे। इफ योर एंगल इज ये ना 540 पे 538 चलेगा, 542 चलेगा, कहीं आगे आपका 640, तो एक रेंज पता होनी चाहिए ना कि कितनी एडजस्टमेंट करनी है। सो दैट्स व्हाई वी नीडेड दैम। ओके, चलिए डियर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ट्रेवर्सिंग के बेसिस पे डियर हमारे जो हमारा ट्रेवर्स है वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कंपास से जो ट्रेवर्स बनाओगे उसको आप बोलोगे कंपास ट्रेवर्सिंग। ओके, प्लेन टेबल का यूज करके जो आप जो रेडीमेड जो ऑन द स्पॉट बनता है उसको बोलते हो प्लेन टेबल ट्रेवर्सिंग। जो थियोडोलाइट से एंगल मेजर करके जो आप ट्रेवर्स बनाते हो उसको हम बोलते हैं थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट, देखो इंस्ट्रूमेंट को कितना तवज्जो दिया गया है, पूरे चैप्टर्स चलते हैं सर्वेइंग में इंस्ट्रूमेंट के नाम पे। पहले चैप्टर में क्या पढ़ रहे हो, चेन, व्हाट इज इट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हो आप, एंगल्स, कंपास, सर्वेइंग। ठीक है, अगले चैप्टर में लेवलिंग देखोगे, डंपी लेवल के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। आ रही है बात समझ में, इज इट क्लियर। तो डियर यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट एज वेल वी कैन क्लासिफाई आवर ट्रेवर्स एंड यस, चेन सर्वेइंग और ट्रेवर्स सर्वेइंग के अंदर ये डिफरेंस है कि ट्रेवर्सिंग में वी आर गोइंग टू मेजर बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, और चेन में सिर्फ लीनियर मेजरमेंट को तवज्जो देते हैं। यहाँ पे आवर फ्रेमवर्क इज कंसिस्ट ऑफ network of well interconnected triangle, but here framework can be open traverse, open polygon, और it can be closed। जैसे मैंने बताया था कि फील्ड वगैरह का नक्शा बनाओगे तो क्लोज होगा, और अगर आप किसी वैसी चीज का नक्शा बनाने जा रहे हो जैसे रेलवे की लाइन के अलोंग, हाईवे के अलोंग, सो दैट इज गोइंग टू बी योर ओपन पॉलीगन। ओके, चेन सर्वेइंग के अंदर डियर आपकी चेक लाइंस और प्रूफ लाइंस लगती है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ योर सर्वे। ठीक है, आपकी चेक लाइंस और प्रूफ लाइन से आप अपने नक्शे की वैलिडिटी को चेक करते हो, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करते हो। ओके, और ट्रेवर्सिंग के अंदर, कंपास सर्वे के अंदर आपको चेक लाइंस और प्रूफ लाइंस की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ एडजस्टमेंट से सब कुछ चेक करते हैं। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे अपना, आपने नाम भी सुने होंगे, एडजस्ट कैसे करते हैं एरर को। बाउडिच रूल इज देयर, ट्रांजिट रूल इज देयर, which is basically we are using to adjust the angle along with the length. Okay, chain survey dear, linear measurements के दम पे आप छोटा मोटा एरिया कवर कर सकते हो। when the area under consideration is large, so along with the linear measurement, angle is also going to play a vital role. So generally for larger area and when the accuracy required is high, in such cases we are going to use compass survey or traverse survey, but when accuracy desired is low in such area or for smaller area, we guys are going for chain surveying. clear है यहां तक सभी को आपको? ओके, तो क्लोज ट्रेवर्स क्या होता है डियर, क्लोज ट्रेवर्स वो होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम हो। ओके, जिसका which start from a point of non location and closes at either the same point, और अगर अदर पॉइंट पे भी वो क्लोज कर रहा है तो उसका लोकेशन पता हो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जैसे आपने ए से स्टार्ट करके आपने क्लॉकवाइज सर्वे किया, ए से स्टार्ट करके आप ए तक दोबारा आ गए, ये तो हो गया क्लोज पॉलीगन। ठीक है, ये भी क्लोज पॉलीगन है। क्यों? लेट सपोज ये जो आपका टी है, ये इसका आपको एड्रेस ऑलरेडी पता है, ये कोई फिक्स बेंचमार्क है जिसका एड्रेस आपको पता है, जो किसी जीटीएस या सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको निकाल करके दिया है, तो या जो आपका लोकल नोन पॉइंट है, तो आप यहां से चालू करके अगर यहां भी खत्म करते हो तो इस पे तो कोई सवाल नहीं उठा सकता, ये तो ठीक ही होगा। यहां से आपने स्टार्ट किया है, तो व्हेन टू नॉन लोकेशंस आर देयर, तो इसके बीच का डिस्टेंस तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेल नोन पॉइंट हेयर, इट इज ऑल्सो वेल नोन पॉइंट हेयर, सो दिस कैन ऑल्सो बी केप्ट अंडर क्लोज्ड पॉलीगन। क्योंकि यहां अब देखो ना,
अब T से P या P से T तक का डिस्टेंस मेजर करके टाइम वेस्ट क्यों करोगे? दे बोथ पॉइंट्स आर अपने आप में फेमस, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड पॉइंट्स ऑलरेडी। आ रही है बात समझ में? ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो डोंट थिंक क्लोज ट्रेवर्स में स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अलग भी हो सकता है, बट दी शर्त इज कि दोनों के दोनों एड्रेसेस पे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? यस और नो? Is it clear? And this is an example. This is an example of open traverse. Okay. So it is a traverse which starts from a point of non-location and it closes at some another point of unknown location. ठीक है? ओपन ट्रेवर्स की हमेशा परिभाषा है कि यहाँ पे जो एंड पॉइंट है उसका लोकेशन मुझे पता ही नहीं होगा। ओके, इज इट क्लियर गाइस? आ रही है बात समझ में? ठीक है। एंड एन ओपन ट्रेवर्स कैन बी चेक्ड बाय द मेथड ऑफ कोर्स और सम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अलोंग दी बड़ी लेंथ आप जाते हो तो आजकल जीपीएस जीआईएस से भी आप अननोन लोकेशंस के कोऑर्डिनेट्स वगैरह लेवल्स वगैरह चेक कर सकते हो डियर, इजंट इट? ओके। अच्छा, जब क्लोज पॉलीगन में वी हैव n-2 पाई n+2 पाई, ऐसे ओपन में कुछ नहीं है हमारे पास, तो ओपन में हमारा फर्ज बन जाता है कि एक्यूरेसी और अच्छा देखें। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ एंगल भी देखो क्या होता है। एक तो मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है रिलेटिव टू ईच अदर और एक मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है रिलेटिव टू सम फिक्स्ड रेफरेंस। ओके, रिलेटिव टू ईच अदर, भाई यहां से यहां कितना एंगल हुआ? ओके, इसको क्या बोलेंगे? इसकी रिस्पेक्ट में ये कितना एंगल है या इसकी रिस्पेक्ट में ये कितना एंगल है। सो दिस इज फर्स्ट रिलेटिव टू ईच अदर। बट कई बार हम लोग एंगल्स निकालते हैं खासकर कंपास सर्वेइंग में विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड डायरेक्शन कि भैया नॉर्थ से कितना एंगल बन रहा है या साउथ से कितना बन रहा है, या सर्वे स्टार्ट किया, सर्वे के सामने एक चिमनी लगी हुई थी मेरे पास, तो सारे के सारे एंगल हमारे प्रोफेसर ने बोला कि भैया इस चिमनी की रिस्पेक्ट में सारे एंगल निकालो। अगर आप किसी फिक्स रेफरेंस के रिस्पेक्ट में सारे एंगल्स निकाल रहे हो तो कल को आप बेसिक मैथमेटिक्स लगा के उन एंगल्स के रिस्पेक्ट में आप इंटरनल एंगल्स एंड ऑल कैलकुलेट कर सकते हो, और हम करेंगे भी। हम लोग कंपास में एक फिक्स्ड मेरिडियन की रिस्पेक्ट में सारी बीरिंग सारे एंगल्स निकालेंगे और इन एंगल्स की मदद से हम लोग क्या करेंगे डियर? इन एंगल्स की मदद से हम लोग इंक्लूडेड एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल भी कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब बात करते हैं कि फिक्स्ड जो आपके रेफरेंसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा चलते हैं अर्थ की शेप के ऊपर, इसके नॉर्थ साउथ के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर। तो जब हम बोल रहे हैं कि कोई फिक्स्ड रेफरेंस, तो फिक्स्ड रेफरेंस कुछ हल्का फुल्का तो नहीं होगा। ठीक है, there are some type of references which are never going to change, there are some types of references which changes frequently, okay, there are some types of references which are arbitrary। ठीक है, तो डियर टोटल मेरे पास 4 तरह के मेरिडियंस होते हैं, 4 तरह के रेफरेंसेस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मेरे पास ट्रू मेरिडियन, एक होता है मेरे पास मैग्नेटिक मेरिडियन, एक होता है मेरे पास ग्रिड मेरिडियन, एक होता है मेरे पास आर्बिट्ररी मेरिडियन। तो ये मेरिडियंस क्या बोलते हैं आपको? ये मेरिडियंस क्या बोलते हैं? ट्रू मेरिडियन जो बात करता है, यस, ट्रू, मैग्नेटिक, ग्रिड एंड आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मेरिडियन वो जो आपने टेम्पररी सेट किया है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सर्वे स्टार्ट किया था, भाई चिमनी को रेफरेंस मान लिया कि नहीं भाई यहीं से करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अर्थ का जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ है, अर्थ का जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ है डियर, ये है आपका ट्रू मेरिडियन। So true meridian at a point on Earth's surface is the line joining the geographic north and geographic south through that point। तो ये जो लाइन जा रही है डियर आपकी, ये कहलाती है ट्रू मेरिडियन। ये क्या कहलाएगी डियर? ट्रू मेरिडियन। Are you getting it? Okay. So true meridian at a place we can determine with the help of an astronomical observation।
लग ही रहा होगा देख करके भाई यहाँ पे थोड़ा सा आपकी जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है वो सब पिक्चर में आएगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, और ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ दे डू नॉट, ये चेंजेस लिखा हुआ है, दे डू नॉट चेंजेस, दे डू नॉट चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वक्त के साथ डियर ट्रू मेरिडियन चेंज नहीं होता। अब आप बोलोगे सर मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा चेंज हो जाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट इज फिक्स्ड। अगर आपको किसी का मेरिडियन आज नापना है ना, तो भैया उसको ट्रू मेरिडियन के हिसाब से नापो। जो आप एंगल मेजर करोगे वो ट्रू नॉर्थ के हिसाब से करो, क्योंकि आप मान लो कल को 50 साल बाद, 60 साल बाद, या आपका डाटा कोई 200 साल बाद यूज करेगा, तो आपके डाटा को आज हो सकता है मैग्नेटिक मेरिडियन ठीक हो, या आने वाले 6-8 महीने हो सकता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन ठीक हो, बट 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 50 साल बाद ये ऐसा नहीं होगा। मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफन डू चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू दी अलग अलग इसके रीजंस है, दैट इज नॉट आवर एरिया ऑफ स्टडी। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ है डियर, वो चेंज होता रहता है, डेली बेसिस पे चेंज होता है, मंथली बेसिस पे चेंज होता है, एनुअल बेसिस पे चेंज होता है, अलग अलग लेवल पे ये मैग्नेटिक जो आपका लाइन है ये चेंज होता रहता है। अब ये होता क्या मैग्नेटिक मेरिडियन? भाई मैग्नेटिक मेरिडियन इट इज बेसिकली डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय a freely suspended magnetic bar or needle that provides, and it is not going to affect any, it is not going to be affected by any magnetic force other than that of earth। सिर्फ अर्थ के मैग्नेटिक फोर्स के हिसाब से जहां पे आपकी मैग्नेटिक नीडल अलाइन होगी, इधर भी हो सकती है भैया, इधर भी हो सकती है, मैंने बताया ना चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ ये। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दोनों के बीच का जो एंगुलर डिफरेंस होता है उसको हम लोग डिक्लिनेशन, चलो उसके बारे में भी बात करेंगे, उसके ऊपर हम डिक्लिनेशन के ऊपर भी बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये जो है ये पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ डियर बदलता रहता है। ट्रू मेरिडियन इज नॉट गोइंग टू चेंज, रिमेंबर मैग्नेटिक मेरिडियन इज गोइंग टू चेंज। फर्दर मैग्नेटिक की स्टडी में जाओगे तो एनुअल, डेली, डायरेक्शनल चेंजेस, एवरी काइंड ऑफ चेंजेस डू एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर है? क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक लाइंस है, वो चेंज होती है, रोटेशन होता है, कभी मोल्टन लावा कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया, उसके बेसिस से, आयरन के बेसिस से तो आपकी मैग्नेटिक लाइंस निकलेगी। so many changes, so many factors can be there, and again I am saying that area is different of different। ठीक है, वो स्टडी अलग की जाती है। ठीक है, अपना बस मकसद ये है समझना कि मैग्नेटिक मेरिडियन भैया टाइम के साथ चेंज होता है, सो इट इज नॉट समथिंग परमानेंट। सो परमानेंट इज ट्रू मेरिडियन। तो जैसी रीडिंग आए आपको रीडिंग मिलेगी कंपास में, किस भाई कंपास क्या करेगा, वो तो चुंबकीय है, मैग्नेटिक के ऊपर के हिसाब से आपको वैल्यू देगा। तो आपका फर्ज बनता है जैसी मैग्नेटिक बियरिंग आपको मिले, जैसी आपको कंपास का एंगल मिले, वो कंपास का एंगल आपको कौन सी मेरिडियन से मिलेगा? फ्रॉम दी मैग्नेटिक मेरिडियन। तो आपका फर्ज बनता है कि उस मैग्नेटिक मेरिडियन वाले एंगल को आप ट्रू के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर दो, क्योंकि आने वाले 50, 60, 200, 400 साल बाद जब आपका डाटा यूज किया जाए तो सामने वाले को पता हो हाँ ये सही है। ओके, अगर आज आप मैग्नेटिक के रिस्पेक्ट में एंगल मेजर करके किसी को देख के जाओगे तो सरदर्द बन जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि तब क्या होगा। फिर उसको देखना पड़ेगा आपने ऑब्जर्वेशन कब ली थी, फिर उसको हिस्ट्री उठा के देखनी पड़ेगी कि इस सन में मैग्नेटिक कहां था। डाटा होता है उनके पास, बट इट इज गोइंग टू क्रिएट हेडेक फॉर दैम, एडिशनल वर्क फॉर दैम। क्लियर है डियर? ओके, एंड थर्ड टाइप ऑफ मेरिडियन विच वी आर गोइंग टू हैव इज ग्रिड मेरिडियन। ग्रिड मेरिडियन समझते हो? जैसे हर एक जगह हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं, हर एक जगह डियर हम लोग क्या ले लेते हैं? रेफरेंस ले लेते हैं। आर यू गेटिंग इट? वो रेफरेंस क्या होता है डियर? हर एक जगह हम लोग क्या ले लेते हैं? रेफरेंस ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडिया का रेफरेंस क्या है, कौन सी होती है, क्या बोलते हैं उसको? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं उसको।
ठीक है हिंदी में। तो इंडिया में आपने देखा होगा कि हमारा जो ग्रिड मेरिडियन है, जो हम क्या यूज करते हैं, IST प्लस 530 यूज करते हैं। 530 मतलब कितना एंगल आता है हमारा, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट। आ रही बात समझ में, 82 डिग्री 5 ईस्ट है ना। ग्रीनविच में हमारा 0 डिग्री होता है, ग्रीनविच से हमारा जो लॉन्गिट्यूड होगा डियर दैट इज 82.5 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, है ना। हम लोग वहां से ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे हैं। तो यहां से आप रिलेशन भी निकाल सकते हो कि अगर कोई ग्रिड इस डिग्री पे है तो उसका टाइम कितना आगे होगा, है ना। तो इंडिया का जो ये ग्रिड है ये कहां से पास हो रहा है डियर, प्रयागराज से, इलाहाबाद प्रयागराज से पास हो रहा है 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ, ठीक है। बोथ आर रिलेटेड डियर, बोथ आर रिलेटेड, बोथ आर रिलेटेड, ठीक है। एक इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड अनदर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, टाइम, ठीक है। तो ग्रिड के रिस्पेक्ट में डियर बोथ आर रिलेटेड, ठीक है। इसका कैलकुलेशन आता है करना, चलो कभी इसका कैलकुलेशन भी डिस्कस करेंगे, ऑल दो अभी नहीं चाहिए। चौथा है अपना आर्बिट्ररी मेरिडियन, चौथा है अपना आर्बिट्ररी मेरिडियन। कोई भी रेफरेंस ले लो, बोलो कि हाँ इसके रिस्पेक्ट में एंगल मेजर करेंगे, सो माई एंगल इज गोइंग टू बी आर्बिट्ररी बियरिंग। तो वो कोई भी लाइन जो हो सकती है, इट कैन बी एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन, ओके। और जनरली जैसे मैंने बताया इसको करते भी है तो एक वेल डिफाइंड पॉइंट को लेते हैं जो चेंज ना हो अक्सर। अगर मैं किसी एरिया का सर्वे कर रहा हूं तो वहां एरिया में कोई लोकल पोल लगा हुआ है, ऐसा पोल ये नहीं कि कोई कल आके उखाड़ के ले जाए, जो वहां पे परमानेंट बेंचमार्क टाइप बना हुआ है उसको हम लोग क्या ले लेंगे, आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। और उसकी रिस्पेक्ट में हम एंगल नापेंगे, ठीक है। लाइक इट कैन बी ए टॉप ऑफ टावर और चिमनी और बिल्डिंग विच इज नॉट गोइंग टू डिस्प्ले ऑब्वियसली, okay, and sometimes the direction of first traverse itself can be taken as reference meridian। कि भाई आपने नक्शा बनाना चालू किया, जो आपने पहली ऑब्जर्वेशन ली, जो भी आपने पहली ऑब्जर्वेशन ली, आपने इसी को क्या मान लिया, आर्बिट्ररी मेरिडियन मान लिया कि भैया सारे के सारे एंगल इसी लाइन की रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बोलो क्लियर है, यस और नो, कोई डाउट किसी को यहां तक। अच्छा, जब मेरे पास 4 तरह के मेरिडियंस हैं तो एंगल्स भी तो मेरे पास 4 तरह के होंगे। भाई ट्रू मेरिडियन से एंगल मेजर करूंगा तो उसको बोलूंगा मैं ट्रू बियरिंग, अगर मैग्नेटिक बियरिंग से एंगल मेजर करूंगा तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक बियरिंग, अगर मैं ग्रिड मेरिडियन से एंगल मेजर करूंगा तो उसको बोलूंगा ग्रिड बियरिंग, अगर मैं आर्बिट्ररी मेरिडियन से एंगल मेजर करता हूं तो उसको मैं बोलूंगा आर्बिट्ररी बियरिंग। इज इट क्लियर, ठीक है। बट कंपास आपको एंगल किसके हिसाब से देगा भैया, कंपास आपको एंगल देगा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन। आपको एंगल कहां नोट करके रखना है, आइडियल क्या है, ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ, दे आर आइडियल, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। सो आपको अपना एंगल को ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में तब्दील करना है। आर यू गेटिंग इट और नॉट, टेल मी एवरीबॉडी, ओके। So this is the first type of bearing, okay. With respect to reference direction, this reference direction can be true meridian, magnetic meridian, grid meridian, arbitrary meridian. So if this is my survey line, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एंगल in the horizontal direction, this is known as bearing, this is known as bearing. So true bearing, needless to say, okay. And obvious सी बात है, सारे के सारे important सर्वे के लिए हम लोग किसको तवज्जो देंगे, ट्रू बियर को, ड्यू टू ऑब्वियस रीजन, बता दिया रीजन क्या है, ओके, प्रिफर्ड ओवर द मैग्नेटिक बियरिंग। द ट्रू बियरिंग ऑफ ए सर्वे लाइन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। अगर आपको डिक्लिनेशन पता है तो आप तुरंत उसको तब्दील कर सकते हो। एट ए पॉइंट ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन डजंट, ये चार्जेस क्या लिखा हुआ है यार, पता नहीं, changes with time. At a point, true bearing of a line doesn't changes with time, whereas magnetic bearing changes. Okay. अच्छा जी, अब आपने बियरिंग ली, लेट सपोज विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है ना, ये ट्रू मेरिडियन क्या हो गया, अगर रेफरेंस आप लोगे
क्या ट्रू मेरिडियन तो बियरिंग होगी ट्रू बियरिंग, रेफरेंस आप लोगे मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ तो ये क्या हो जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग, अगर रेफरेंस आप ग्रिड लोगे तो ग्रिड बियरिंग, अगर रेफरेंस आप आर्बिट्ररी लोगे तो आर्बिट्ररी बियरिंग। ओके ठीक है। सो बियरिंग जनरली वी डू मेजर इन टू सिस्टम, वन इज नोन एज होल सर्कल बियरिंग, मतलब पूरा सर्कल, पूरा सर्कल कितना होता है 0 से 360 डिग्री, ठीक है। एंड सेकंड डेजिग्नेशन इज क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, क्यूबीएस। क्वाड्रेंटल मतलब एक क्वाड्रेंट कितना होता है 0 से 90। अरे सुन भी रहे हो, सो तो नहीं गए हो एवरीबॉडी हियर, जगह हो, अरे जग रहे हो। ओके सो there are two types of system by which we can measure bearing, one is WCB system, whole circle bearing system, and another is quadrantal bearing system। क्वाड्रेंटल मतलब क्वाड्रेंट कितने का होता है 0 से 90 का होता है, तो 0 से लेकर 90 तक अगर आप सिर्फ एंगल्स को यूज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं क्यूबीएस, क्वाड्रेंटल बियरिंग। रिड्यूस्ड बियरिंग भी बोलते हैं। बारिश भी है जगह है, अच्छा बारिश भी है जगह है मतलब नहीं समझ में आया यावत। और होल सर्कल बियरिंग होता है पूरा गोला, मतलब 0 से 360, ठीक है। लेट सपोज डियर, सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, लेट सपोज मेरे पास ये कोई रेफरेंस है, ठीक है, जनरली नोट्स को हम रेफरेंस लेते हैं, और मेरे पास यहाँ कोई लाइन है, मेरे पास 3 लाइनें हैं, एक लाइन, ठीक है, 2 लाइन, ठीक है, 3 लाइन, ठीक है, एंड लेट सपोज इट इज चौथी लाइन, ठीक है। ये मेरे पास क्या रेफरेंस है, लेट्स से इट इज नॉर्थ, लेट्स से, तो भैया ये एंगल कितना होगा, लेट्स सपोज दिस इज, लेट्स सपोज 40 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, ये होगा लेट्स सपोज 90 से बड़ा, 180 से छोटा, कुछ भी ले लो, 135 डिग्री ले लो, या 140 डिग्री ले लो, या 150 डिग्री ले लो, ये एंगल कितना होगा, इसको ले लो कितना, इसको ले लो आप कितना 180, 220, 245 ले लो, चलो ठीक है। और लास्ट में एंगल कितना होगा, ये वाला, ये मान लो 325 ले लो, ठीक है, 325 डिग्री। यहां पे आप किसी भी लाइन का अगर आप एंगल मेजर कर रहे हो, दिस इज योर पॉइंट ओ एंड दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी एंड दिस इज योर पॉइंट सी एंड दिस इज योर पॉइंट डी, तो ये जो आपका एंगल मेजरमेंट का तरीका है, ये क्या है, पूरा का पूरा एंगल आप मेजर कर रहे हो बिना किसी भेदभाव के, आप पूरा एंगल यहां से मेजर कर रहे हो 0 से 360, तो पूरा सर्कुलर के अलोंग आप मेजरमेंट ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। आ रही है बात समझ में, यहाँ पे एक ही रेफरेंस से सारे एंगल ले रहे हो, पूरा गोला घुमा रहे हो, बोलेंगे होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। भैया आप क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम क्या होता है, यस इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन ए clockwise direction, it is always measured in a clockwise direction, exactly। now what is quadrantal bearing system, everybody, what is quadrantal bearing system dear? quadrantal मतलब, इसको थोड़ा समझने वाली बात है, quadrantal मतलब डियर, जैसे ये WCB हो गया, WCB में मैं आपसे पूछूं कि बियरिंग ऑफ WCB में आप कहोगे बियरिंग ऑफ OA, OB, OC, OD, तो क्या बोलोगे 40 डिग्री, 150 डिग्री, 245 डिग्री एंड 325 डिग्री। ओके व्हाट इज अनदर थिंग हियर, व्हाट इज अनदर थिंग हियर डियर, अनदर इज योर क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। ठीक है, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम क्या कहता है, देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, अरे यार क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम क्या कहता है,
ये है, ठीक है। इसको मैंने काट करके यहां बना दिया, ठीक है। इसको मैंने काट करके यहां बना दिया, ठीक है। तो यही चार थे मेरे पास। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे चार क्वाड्रेंटल जाएंगे। सबसे पहले भाई यहाँ पे क्या जाएंगे, चार क्वाड्रेंट्स बनेंगे। कौन कौन से होंगे वो चार क्वाड्रेंट्स? एक तो हो गया मेरे पास ये नॉर्थ, अरे ठीक है, ये हो गया आपका पेपर पे नॉर्थ साउथ, ये क्या हो गया ईस्ट वेस्ट। तो कितनी लाइंस होंगी डियर यहाँ पे? एक होगी लाइन मेरे पास ओ ए, ठीक है। एक होगी, सेम लाइन बना रहा हूं ना मैं, सेम लाइन बना रहा हूं, सेम एंगल्स रहेंगे। ये रहेगी मेरे पास ओ ए लाइन, ये रहेगी मेरे पास ओबी लाइन, ठीक है। ये रहेगी मेरे पास ओसी लाइन, और ये रहेगी मेरे पास ओडी लाइन, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये रहेगी मेरे पास ओडी लाइन। तो ये है मेरे पास ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड दैट वन इज डी, ठीक है। ये सी है, ठीक है। अब बताओ यहां पे गाइस आप या तो नॉर्थ से मेजरमेंट लोगे या फिर आप साउथ से मेजरमेंट लोगे, विच एवर इज क्लोज। नॉर्थ से या तो आप ईस्ट जाओगे, नॉर्थ से या तो आप वेस्ट जाओगे। सो हेयर जहां पे शॉर्टेस्ट एंगल आएगा उधर ही मुड़ जाओ। आप इधर क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। आ रही है बात समझ में? आप मेजरमेंट नॉर्थ से भी ले सकते हो या आप मेजरमेंट साउथ से भी ले सकते हो। जहां से छोटा एंगल, जहां से जल्दी पहुंचोगे वो चुनना है। जैसे ध्यान देना, मेजरमेंट नॉर्थ साउथ से ही होगी, ओके, ईस्ट वेस्ट से नहीं होगी। नॉर्थ साउथ से होगी और ईस्ट वेस्ट के टुवर्ड्स होगी। लेट सपोज अगर मैं ओए की बात करूं तो ओए भैया क्या बोल रहा है, यहां से नॉर्थ से चलूंगा मैं कितना डिग्री, 40 डिग्री। नॉर्थ से चलूंगा मैं कितना डिग्री डियर, 40 डिग्री। तो ओए का जो रीडिंग होगा दैट विल बी नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट। आप नॉर्थ से चले हो ईस्ट की तरफ, कितना घूमे हो, 40 डिग्री घूमे हो, बोलो हाँ या ना। सो अगर मैं यहां पे आपको बताऊं कि ओए का, अगर मैं आपको बताऊं कि ओए का वैल्यू कितना होगा, तो इट विल बी डियर, इट विल बी नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट। बोलो यस और नो एवरीबॉडी। कोई डाउट किसी को यहां तक? कोई डाउट किसी को यहां तक? वेरी गुड प्रियंका, ओके। आगे बढ़ते हैं डियर, आगे बढ़ते हैं। भैया यहां से यहां था 150, यहां से यहां था 150, तो ऑब्वियस सी बात है मैं नॉर्थ से तो एंगल मेजर नहीं करने वाला, क्योंकि एंगल वैसे ही देखा जाए तो 90 से बड़ा हो गया। क्वाड्रेंट है तो मेरा एंगल होना ही 0 और 90 के बीच में चाहिए, ओके। तो इसमें मैं मेजरमेंट स्टार्ट करूंगा अपनी साउथ से। अगर ऐसे में 150 है, अगर ऐसे में डियर 150 है, तो ऐसे में कितना होगा, 180 माइनस 150 इज 30 डिग्री। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो अगर ये 30 डिग्री होगा डियर, तो दिस विल बी हाउ मच, 30 डिग्री। तो ये एंगल कैसे बोलोगे, साउथ से जा रहे हो ईस्ट विद 30 डिग्री, वेरी गुड। साउथ से जा रहे हो ईस्ट, ओबी, पॉइंट बी नहीं, बियरिंग फॉर लाइन ओबी बोलोगे, इट इज नॉट एंगल है ना। साउथ 30 डिग्री ईस्ट, साउथ से जा रहे हो ईस्ट 30 डिग्री, साउथ से जा रहे हो ईस्ट कितने पे, 30 डिग्री पे। बोलो कोई डाउट? आ रही है बात समझ में? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं डियर, आगे बढ़ते हैं। ट्राइट फॉर ओसी, ट्राइट फॉर ओसी, ऑब्वियस सी बात है 245 तो नहीं बोलोगे, ओके। और मेजरमेंट कहां से लोगे, यही वाला पास पड़ेगा। अगर ये 245 है
अगर ये 245 है तो ये कितना हो गया 180, ये हो गया 65 डिग्री। कितना होगा डियर 65 डिग्री। साउथ से वेस्ट जाओगे कितना 65 डिग्री। साउथ से वेस्ट जाओगे डियर कितने पे 65 डिग्री पे। बहुत बढ़िया। तो कितना हो गया साउथ से वेस्ट जाओगे कितने पे 65 डिग्री ईस्ट। आर यू गेटिंग इट? वेरी गुड संदीप। लास्ट। अब ऐसे तो नहीं जाओगे, ऐसे तो नहीं जाओगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट क्या पड़ेगा नॉर्थ से पड़ेगा कितना। अगर ये है 325, पूरा गोला है 360 का, तो 360 में से 325 गए तो कितना हुआ डियर ये हुआ 35 डिग्री। कितना हुआ 35 डिग्री। तो ओडी का कितना हो गया डियर नॉर्थ से वेस्ट जाओगे 35 डिग्री। नॉर्थ से वेस्ट जाओगे 35 डिग्री। नॉर्थ से वेस्ट जाओगे 35 डिग्री। बोलो हाँ या ना। तो ये कुछ तरीके हैं, आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। ओके, आप दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 पढ़ते हो। सर्वे में हम लोग एंगल नॉर्थ से नापेंगे तो 1 2 3 4। ओके, सर्वे में हम रेफरेंस नॉर्थ को मानेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सो यू कैन सी हियर कि पहले क्वाड्रेंट में वैल्यू कितनी होती है। अगर आपके पास WCB अल्फा है, अगर आपके पास WCB अल्फा है तो वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आपकी नॉर्थ अल्फा ईस्ट। अगर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर आपके पास वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा है, ओके, अगर वैल्यू आपका सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा है तो वैल्यू कितनी होगी साउथ ईस्ट तो होगी, सेकंड क्वाड्रेंट साउथ ईस्ट तो होगी, बट ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस अल्फा। कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। देखो ना 180 में से 150 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 30। अगर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू अल्फा है, अगर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू अल्फा है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी साउथ से लेकर के वेस्ट। ये गलत लिख दिया क्या, दिस वन इज साउथ से वेस्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज साउथ से वेस्ट। आपने बताया भी नहीं, आप में से किसी ने, हाँ ओसी का यावर पूछ रहे हैं, यस ठीक है। तो कितना हो जाएगा डियर इट इज अल्फा माइनस, इट इज अल्फा माइनस कितना, इट इज अल्फा माइनस 180 है ना। 245 में से अगर 180 गए एंड फाइनली अगर फोर्थ में अगर अल्फा है सो इट विल बी नॉर्थ 360 माइनस अल्फा इंटू वेस्ट। ठीक है डियर, कोई डाउट किसी को यहां तक, कोई डाउट देख लो एक बार आराम से प्रोसेस कर लो, आई एम जस्ट कमिंग। ओके, एक बार देख लो।
हाँ जी, अब बताइए, कोई डाउट? क्या कह रहे हो? बंद आ रहा? मेरा नेटवर्क स्लो होता है इसलिए मुझे लगा मेरा भी नेट बंद है। क्या बंद आ रहा है डियर? क्या बंद आ रहा है? अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे इसमें कोई दिक्कत किसी को बताओ एक बार, कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन पूछ लेता है, इट इज ए इंपॉर्टेंट पोर्शन। सभी के लिए रुक गया था क्या? अरे मैं अभी गया था, मैं अभी गया था डियर, बाहर बोल के गया था, आई एम जस्ट कमिंग। ये तो नहीं आपको ये ब्लैक बोर्ड फ्रीज दिख रहा था? ओके, चलो आगे बढ़े। तो WCB और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में, इसको हम रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं डियर, ये आपके रिलेशंस होते हैं। तो WC में आप देख सकते हो लाइन OA, OB, OC, OD 51, 52, 53, 54, 02, 360 डिग्री। ओके, एंड क्वाड्रेंटल में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ओके, सो व्हाट इज द रिलेशन, वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, एंड यस सम स्पेशल केसेस आल्सो डू एग्जिस्ट। अगर कोई लाइन परफेक्टली नॉर्थ से मैच हो रही है तो हम नॉर्थ 0 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्थ 0 डिग्री। नॉर्थ साउथ को ज्यादा तवज्जो देना है। अगर कोई लाइन सीधा नीचे जा रही है तो उसको बोलेंगे साउथ 0 डिग्री, ना ईस्ट ना वेस्ट, क्या बोलेंगे? साउथ के अलोंग 0 डिग्री। बट अगर कोई लाइन मेरी प्योर ईस्ट पे जा रही है या प्योर वेस्ट पे जा रही है तो एंगल कैसे होगा? अब इसको यहां से भी 90 बोल सकते हो या यहां से भी 90 बोल सकते हो। सो N90E and S90E they both are same. You can use any. बट लोग N को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सर्वे के हिसाब से आप कोई भी यूज कर सकते हो। सिमिलरली इफ यू आर अलोंग द वेस्ट then N90W or South 90W, anyone can be used. Is it clear? Is it clear? So these are the special cases. Okay, so remember this case. Okay, अब बात करते हैं डियर फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग की। व्हाट इज फोर बियरिंग एंड व्हाट इज बैक बियरिंग? ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस नाउ। व्हाट इज फोर बियरिंग? एनीबॉडी? फोर बियरिंग क्या है? एनीबॉडी कोई बताएगा फोर बियरिंग क्या है? फोर बियरिंग डियर, अगर आपने कोई भी एक लाइन ड्रॉ की है तो उस लाइन का एंगल है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, जनरली इट्स नॉर्थ। ओके, जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ करी ABC, मान लो आपने एक लाइन ड्रॉ करी A से B एंड B से C, इट इज ABC। ओके, आपने सर्वे किया A से B एंड B से C, आप ऐसे चले, आप सर्वे कर रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो फोर बियरिंग क्या होगा डियर? यहां से इसका एंगल, यहां से इसका एंगल, इसको क्या बोलेंगे? फोर बियरिंग ऑफ AB। इट इज फोर बियरिंग ऑफ AB। अल्फा इज फोर बियरिंग ऑफ AB, बीटा इज फोर बियरिंग ऑफ BC। ओके, फोर बियरिंग ऑफ AB is alpha, four bearing of BC is beta. Yes, bearing, four bearing is always along the direction of survey. Four bearing is always along the direction of survey. But suppose करो आप AB नहीं, आपने अपना काम B से चालू किया। लेट सपोज आपने अपना काम B से चालू किया भाई। अगर आपने अपना काम B से चालू किया और आप आए A की तरफ, तो आप क्या बोलोगे? What is four bearing of? What is four bearing of BA? Four bearing of BA now will be what? Everybody. Four bearing of BA is what? Let's suppose this is gamma. What is four bearing of BA? It is gamma. Direction of survey is now B to A. So with respect to north, angle is gamma. So four bearing of AB is alpha. Four bearing of BC is beta.
4 bearing of BA is gamma. Are you getting it? Are you getting it? Yes or no? Are you getting it? Yes or no? Now listen to me very, very carefully. 4 bearing of AB is alpha. 4 bearing of BA is gamma. I repeat, 4 bearing of AB is alpha. 4 bearing of BA is gamma. 4 bearing of AB is alpha. 4 bearing of BA is gamma. Back bearing of AB is gamma. Back bearing of AB is gamma. 4 bearing of BA is gamma. Back bearing of AB is gamma. 4 bearing of BA is gamma. Back bearing of AB is gamma. Are you getting it or not? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? AB का 4 बियरिंग अल्फा है, BA का 4 बियरिंग गामा है, और AB का बैक बियरिंग भी गामा है. AB का बैक बियरिंग भी गामा है. बैक बियरिंग का मतलब ये होता है भैया कि आप डायरेक्शन ऑफ सर्वे को बैक कर दो, आप डायरेक्शन ऑफ सर्वे को रिवर्स कर दो, अब उसका एंगल मेजर करो. आपने बनाया AB का 4 बियरिंग कितना है? अल्फा. बैक बियरिंग का मतलब क्या होता है कि अगर AB से BA जाओगे तब लाइन का एंगल क्या बनेगा? वो है हमारा क्या? गामा. वो है हमारे पास क्या? गामा. आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? Back bearing of AB is nothing but 4 bearing of BA. Back bearing of AB is nothing but 4 bearing of BA. Back bearing of AB is gamma. क्योंकि बैक बियरिंग का मतलब क्या है? लाइन को इंटरचेंज कर दो, AB से क्या कर दो? BA कर दो. AB से क्या कर दो? BA कर दो. तो AB का बैक बियरिंग, सॉरी, AB का 4 बियरिंग, BA का बैक बियरिंग. AB का 4 बियरिंग, BA का बैक बियरिंग. अरे वीडियो सही चल रहा है भाई, ध्यान से सुनो. AB का बैक बियरिंग, BA का 4 बियरिंग. So 4 bearing is the horizontal angle in the direction of progress of survey, whereas back bearing is the horizontal angle in the direction of opposite to the progress of survey. सर ये कंफ्यूजन हो रहा है? कोई बात नहीं, इतना चिल्ला दिया अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है. कोई बात नहीं. लिसन, ध्यान से सुनना. सब लोग ध्यान से. अब नहीं होगा कंफ्यूजन. सुनो, मेरे सवालों का जवाब देना, जल्दी देना, पर टाइम ज्यादा मत लेना. क्वेश्चन नंबर 1, 4 bearing of AB. मेरे सवालों का जवाब देते रहो, समझ में आ जाएगा. व्हाट इज 4 बियरिंग ऑफ AB? 50 50 50 50 50. ओके ओके ओके, ठीक है.
ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके। 4 bearing of BC, 4 bearing of BC. Next question, 4 bearing of BC. सत्तर 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 सत्तर, ठीक है 70 70 सब लोग बोल रहे हैं 70, ठीक है। 4 bearing of BC 70, ओके। नेक्स्ट 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 4 bearing of BA. Next question is 4 bearing of BA. What is 4 bearing of BA? Vishal is correct. Vishal is correct. Good Vishal. भाई पहले तो होगा क्या ये देखो, 4 bearing of BA क्या होगा? जब 4 bearing of BC की बात हुई तो नॉर्थ से लाइन तक की डिस्टेंस, जब 4 bearing of AB की बात हुई तो नॉर्थ से लाइन तक का एंगल, जब 4 bearing of BC की बात हुई तो नॉर्थ से लाइन तक का एंगल, जब 4 bearing of BA की बात होगी उस वक्त क्या होगा डियर? नॉर्थ से लाइन तक का एंगल, दिस इज लेट्स सपोज अल्फा, या लेट्स सपोज दिस इज सम जेड एंगल, मान लो कितना एंगल है? ये जेड एंगल है। तो 4 bearing of BA is Z. Everybody agrees? Everybody agrees? Okay. And how? What is Z? 4 bearing of ABA. What is Z? 4 का मतलब है डायरेक्शन ऑफ सर्वे। जब मैं बोल रहा हूं BA, इसका मतलब मैं B से जा रहा हूं, तो 4 bearing of BA कितना हो गया भैया? Z है। 4 bearing of BA कितना हो गया? Z। अब यही 4 bearing of BA AB का बैक बियरिंग हो जाएगा। AB का 4 bearing क्या होगा? 50। BA का 4 bearing क्या होगा? Z। AB का 4 bearing क्या हो जाएगा? 50। AB का 4 bearing क्या हो जाएगा? 50। AB का बैक बियरिंग क्या हो जाएगा? 4 bearing of BA, मतलब कि Z। तो AB का बैक बियरिंग इज नथिंग बट 4 bearing of BA, ठीक है। लेट सपोज मैं बोल रहा हूं 4 bearing of QP, 4 bearing of QP इज इक्वल टू बैक बियरिंग ऑफ PQ। बोलो सही बोला कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं 4 bearing of QP इज इक्वल टू बैक बियरिंग ऑफ PQ, हाँ या ना? बोलो, अरे बोलो, सही बोला? अच्छा बताना, बैक बियरिंग ऑफ लेट सपोज 1 2 इज 4 bearing of 2 1, ये हाँ या ना? बैक बियरिंग ऑफ 1 2 is 4 bearing of 2 1. Is it correct or not? Tell me whether this is correct or not. बोल के चलिएगा, is it correct or not? Is it clear? तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं, क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि 4 bearing of AB या बैक बियरिंग ऑफ AB is equal to 4 bearing of BA?
है ना, बैक बियरिंग को फोर बियरिंग में करना है तो इंटरचेंज कर दो। तो BA का फोर बियरिंग तो पता है Z है, तो क्या AB का बैक बियरिंग भी Z होगा? सिंपल सी परिभाषा मेरे दोस्त ये कहती है कि अगर किसी का भी बैक बियरिंग निकालना है तो उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करके फोर बियरिंग निकाल दो। अगर AB का बैक बियरिंग निकालना है तो AB का डायरेक्शन रिवर्स करके उसका फोर बियरिंग निकाल दो बस। और फोर बियरिंग क्या है? नोड से लाइन तक का एंगल। अगर मैं AB पढ़ रहा हूं तो AB तक का एंगल, अगर मैं BA पढ़ रहा हूं तो नोड से BA तक का एंगल इन WCB सिस्टम। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? यस और नो एवरीबॉडी? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई क्लियर? ओके, तो मुझे यहां पे ये बात समझ में आई थी भैया कि यहां पे BA का फोर बियरिंग Z है। अगर BA का फोर बियरिंग Z है तो AB का बैक बियरिंग भी Z होगा। और अगर आप इसको यहां पे देखो, अगर आप इसको यहां पे डियर देखो, इसको अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, सो रिमूव इट, इसको मैं ठीक है, ये आपने कितना बताया मेरे को? Z। अच्छा ये Z है तो ये भी कितना होगा? दिस विल ऑल्सो बी 50। अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50 एंड इट विल बी 180। तो व्हाट इज Z? व्हाट इज Z? 180 प्लस 50 इज 230 डिग्री। So four bearing of AB is 50. Four bearing of BA is 230. Back bearing of AB, which is four bearing of BA, is which is 230. Dear 30 north, 30 south is not possible, Priyanka. N30S is never possible. N के साथ या तो E आएगा या W आएगा. Okay. Whatever you have written that is correct, but N30S is not possible. N30E बोलो या N30W बोलो, अगर N30E बोलोगे तो S30W होगा, अगर N30W बोलोगे तो SWE होगा। हाँ अरे डियर वो तो ठीक है, वो तो ठीक है डियर, वो तो बात कर लेंगे। पहले जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है? जिनको आता है अच्छी बात है, आपको आना चाहिए, पर जिनको नहीं आ रहा उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं यहां पे बोल रहा हूं, मैं यहां पे बोल रहा हूं, एक लाइन और बना दी मैंने, एक लाइन और बना दी मैंने, दैट इज 160 डिग्री। ठीक है, एंड दिस इज CD, दिस इज 60 डिग्री। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना जल्दी से। पहला क्वेश्चन, मैं आराम से टेक योर टाइम, आराम से टेक योर टाइम, फिर इसको करते हैं डिस्कस। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके जवाब दे दो। पहला, FB ऑफ AB, दूसरा FB ऑफ BC, तीसरा FB ऑफ CD, चौथा BB ऑफ BC, पांचवा BB ऑफ AB। ओके, छठा BB ऑफ
CD। ये 6 सवाल मुझे आज बता दो। ओके, ये 6 सवाल के आंसर डियर आप मेरे को बता दो। अगेन आई एम जस्ट कमिंग, 2 मिनट में आ रहा हूं, ये मत बोलना कि वीडियो फ्रीज हो गई। इस 6 सवाल के जवाब लिख दो 1, 2, 3, ऐसे करके। ओके, लिखो। ओके डियर, ओके। विपिन सर ने पिज्जा मंगा रखा है, तो इसलिए बार बार जा रहा हूं खाने। ओके, चलो जी देखते हैं मैच करना। पहले 3 का आंसर तो सबने ठीक दिया होगा। ए बी का 4 बियरिंग 50, बीसी का 4 बियरिंग 70, सीडी का 160। इसमें कोई डाउट? ओके ओके, चलो। बैक बियरिंग ऑफ बीसी मतलब 4 बियरिंग ऑफ बीसी का बैक बियरिंग पूछा है आपसे, मतलब 4 बियरिंग ऑफ सीबी। व्हाट इज 4 बियरिंग ऑफ सीबी? 4 बियरिंग ऑफ सीबी विल बी दिस मच। 4 bearing of CB will be this much। ये एंगल कितना होगा? 70 और 180 कितना हो गया? 250। ये कितना हो गया? 70। तो देखो ये हो गया, ये 70 तो ये भी 70 प्लस 180 तो कितना हो गया? 250 डिग्री। सो बैक बियरिंग ऑफ BC
it is 4 bearing of CB and 4 bearing of CB is 250. ये क्या, ये 230 क्यों लिखा है डियर? 230 किसने लिखा ये? सादिया। ओके बीए लिखा है आपने, ओके 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 बीए लिखा है। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, ए बी का बैक बियरिंग मतलब बीए का 4 बियरिंग, और अगर बीए का 4 बियरिंग कितना होगा? दिस येलो एंगल, और ये येलो एंगल कितना है? 50 प्लस 180 230, सो इट विल बी 230। एंड बैक बियरिंग ऑफ सीडी मतलब 4 बियरिंग ऑफ डीसी। 4 बियरिंग ऑफ डीसी बोले तो यहां से एंगल मेजर होगा यहां तक, ये एंगल कितना है डियर? 160। 160 और 180 कितना हो गया डियर? 160 और 180 कितना होगा डियर? 340। तो लास्ट वन इज 340। शाहिद एक्सीलेंट, विशाल एक्सीलेंट, सादिया एक्सीलेंट, वेल डन गाइस। अब कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं बैक बियरिंग ऑफ सीडी 340 बोल सकता हूं तो मैं 4 बियरिंग ऑफ डीसी भी 340 बोल सकता हूं। ये 240 कितना आ गया? 340 होगा ना डियर? It will be 340 dear, not 240. Check it out Zafri. Check it out. तो 4 बियरिंग और बैक बियरिंग में डियर कोई कंफ्यूजन किसी को? 4 बियरिंग और बैक बियरिंग में कोई कंफ्यूजन? ओके ठीक है डियर, चलिए डियर। ओके तो ये आपका रिलेशन है 4 बियरिंग और बैक बियरिंग में अंदर। तो एक लाइन में 4 बियरिंग ऑफ ए लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव सर्वे, बैक बियरिंग इन द हॉरिजॉन्टल एंगल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव सर्वे। ओके सो बैक बियरिंग माइनस 4 बियरिंग इज प्लस माइनस 180 डिग्री। प्लस माइनस 180 डिग्री भी हो सकता है डियर। कैसे, कब होगा? देखो ना, अभी तो आपको प्लस 180 डिग्री लग रहा है, पर अगर मान लो आपकी लाइन ऐसी है ए बी और आपका जो ट्रू नॉर्थ है, लेट्स सपोज इट इज लाइक दिस, तो यहां पे जो एंगल होगा ये होगा आपका अल्फा। ये कितना होगा? लेट्स सपोज ये एंगल होगा आपका 180 240 मान लो। तो व्हाट इज 4 बियरिंग ऑफ ए बी? व्हाट इज 4 बियरिंग ऑफ ए बी? दैट विल बी 240 डिग्री। व्हाट इज बैक बियरिंग ऑफ ए बी? That is equal to 4 bearing of BA, that is equal to this much। ये कितना होगा डियर? ये होगा मेरे पास कितना? It will be 60 only, it will be 60 only। So डियर यहाँ पे बैक बियरिंग ऑफ AB माइनस 4 बियरिंग ऑफ AB इज इक्वल टू माइनस 180 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है, अगर 4, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर 4 बियरिंग 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में है तो BB माइनस FB इज प्लस 180 डिग्री। बट अगर FB आपका 180 से बड़ा है देन BB माइनस FB विल बी माइनस 180 डिग्री। यस, दिस इज व्हाट शाहिद इज सेइंग, जो मैंने बोला। इफ FB इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री देन BB माइनस FB इज प्लस 180 डिग्री। And if 4 bearing is greater than 180 and less than 360, then BB minus FB is minus 180 degree. Okay, so that's why we have written here plus minus 180 degree here. Okay, और बड़ा आसान है 4 bearing और back bearing को तब्दील करना। If it is WCB system, then subtract or add 180 degree, and if it is quadrantal bearing system, तो नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ, ईस्ट को वेस्ट, वेस्ट को ईस्ट को कन्वर्ट कर दो। लेट्स सपोज मेरे पास साउथ 40 डिग्री ईस्ट है, तो इसका बैक बियरिंग कितना हो जाएगा डियर? नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। कोई सोचना नहीं है, देख लो आप, साउथ 40 डिग्री ईस्ट, साउथ 40 डिग्री ईस्ट, ये क्या हो जाएगा मेरा? ये एंगल। तो इसका 4 बियरिंग क्या होगा डियर? क्या होगा डियर इसका 4 बियरिंग? इसको आप देख सकते हो कैसा बनेगा? नॉर्थ क्या होगा डियर इसका?
साउथ को कर दिया कितना, नॉर्थ 40 डिग्री इंटू वेस्ट, A to B, B to A to B, AB to A. Are you getting it? So this is the easiest way. क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में तो कभी दिक्कत आती ही नहीं है, बैक बियरिंग और फोर बियरिंग की। WCB में थोड़ा सा प्लस 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री सोचना पड़ता है, तो ध्यान रहे फोर बियरिंग इज 0 to 180 डिग्री तो प्लस 180 डिग्री, अगर फोर बियरिंग आपकी 180 और 360 के बीच में है देन सब्ट्रैक्ट माइनस 180 डिग्री। ओके डियर, चलो डियर ये कल कवर करते हैं, कंपास वी विल बी कवरिंग टुमारो। ओके, कंपास कल कवर करते हैं। और आज के कुछ क्वेश्चंस है डियर, ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लेना, ये क्वेश्चंस आपको ट्राई कर लेना, बहुत वन लाइनर क्वेश्चंस है, एकदम वन लाइनर क्वेश्चंस है डियर, ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लेना, डिस्कस करेंगे एक साथ। ओके, मैं ये पीपीटी अभी अपलोड करवा दूंगा, अभी अपलोड हो जाएगा पीपीटी, कल का पीपीटी भी मैंने अपलोड करवा दिया होगा अगर आपको याद हो तो, कल का पीपीटी भी हमने अपलोड करा दिया था टाइमली। ओके डियर, सो लेट्स रैप अप द सेशन डियर एंड बी प्रिपेयर फॉर 2 सेशंस टुमारो, वन इज एनवायरनमेंट एंड अनदर इज सर्वे। फॉर टुमारो टाइम हमारा 7 से 8:30 और 8:45 से 10:15 रख लेंगे, एंड परसों से हम देखते हैं, कल मैं भी सेशन में आ जाऊंगा सर के और हम टाइम डिसाइड कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। ओके ओके डियर, थैंक यू, हैव ए नाइस नाइट अहेड, बाय बाय। क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन में जो डाउट हो पूछते रहना, मैं एक साथ डिस्कस करवा दूंगा सारे। आई नो चेन के भी पेंडिंग है क्वेश्चन और कंपास के भी, हाँ कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, ये अभी अटेम्प्ट कर लेना, कितने क्वेश्चन है, आई थिंक 10 क्वेश्चन है, हाँ 10 क्वेश्चन ही हैं और 12-15 पहले थे, है ना। ओके, मॉक भी करा दूंगा डियर। ओके, चलो डियर, थैंक यू वेरी मच।